अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ बिहारी कीमा बनाने की। बिहारी कीमा एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर किसी को परफेक्ट बनाना नहीं आता है, क्योंकि इसके जो मसाले होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में हमने ये मसाले लेने होते हैं जो कि कीमे को बहुत ही फ्लेवर देते हैं। तो आज सारे राज आप लोगों के साथ शेयर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक मसाला रेडी करना है। इसके लिए 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैंने ली है, जावित्री का एक फूल है, 1/4 जायफल का टुकड़ा मैंने ले लिया। इसके साथ सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं 5 से 6 अदद। अब इन मसालों को फ्राई पैन में डाल के हमने हल्का सा रोस्ट करना है। इससे ये होगा कि मसालों में अच्छी सी ये खुशबू आ जाती है। बस हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लें, जलाना नहीं है मसालों को, वरना इनमें कड़वाहट आ जाती है। जब आप इसमें देखें मसाले चटकने लगें, हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, तो बस इतना ही हल्की आंच पर इन्हें रोस्ट करना है आपने। तो यहाँ मसाले हमारे बहुत बेहतरीन से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस के ले सकते हैं। मोटा सा दरदरा सा आपने पीस के लेना है मसालों को। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही पीस रही हूँ। तो इन मसालों को अच्छी तरह से पहले हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे ये पीस चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने इन्हें कीमे में शामिल करना है। कीमा मैंने यहाँ पर हाथ का बना हुआ कीमा लिया है, मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा ये नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 750 ग्राम कीमा है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डाल के इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा हमने ड्राई कर लिया। इसके बाद इसमें ये मसाला जो हमने पीसा था ये पूरा मसाला ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमने खसखस लेनी है, 1 टीस्पून भर के खसखस इसमें ऐड करनी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, क्योंकि बिहारी कीमा है, इसमें खसखस लाजमी डाली जाएगी। तो आपने भी खसखस पीस कर लेनी है। भुने हुए चनों का पाउडर अब इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टीस्पून भर के भुने हुए चनों का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। जो रोस्टेड चने होते हैं वो आपने लेने हैं, भुने हुए चने, और पीस के इनका पाउडर आपने इस तरह से शामिल कर देना है। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें मीट टेंडराइज़र पाउडर का शामिल करना है, या फिर आप कच्चा पपीता आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा काट के। तो यहाँ पर इसकी वजह यह है कि इससे कीमा बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। नमक इसमें मैंने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं कीमे में, क्योंकि कीमे को हमने मैरिनेट पहले करना है। हल्दी यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी, 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। इसके बाद आधा कप इसमें मस्टर्ड ऑयल जाएगा। सरसों का तेल हमने आधा कप इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए आधा कप मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। इसके साथ ही 1 कप भर के दही का शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसके बाद हमने कीमे को रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम देना है, ताकि जितने भी मसाले हमने कीमे में लगाए हैं तो इन सारे मसालों का जो जायका है वो कीमे में अच्छी तरह से निकल के आ सके। तो यहाँ देखिए मैं इसकी खूब अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही ऐसे रख दूँगी, ऊपर से ढक देंगे और हम इसे 2 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं इसको। 2 घंटे लेकिन काफ़ी होते हैं मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ कि फिर आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए कीमे को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके थे। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ये मसाला लगा हुआ पूरा कीमा शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हमने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पकाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। कीमे का जो गोश्त का अपना पानी होता है, अपने जूसेस होते हैं, दही का पानी होता है, उसी में ही ये कीमा हमारा बहुत अच्छा सा पक जाएगा। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा पानी नज़र आ गया है। जैसे ही कीमे को हीट लगी है तो देखिए कितने सारे इसके जूसेस निकल के आ चुके हैं। तो बस इसी तरह से हमने इसे हल्की आंच पर पकाते जाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 20 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आंच पर इसी तरह से पका लेना है। 20 मिनट के बाद फिर आपने एक स्टेप और करना है कि आपने एक पैन लेना है, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेंगे हस्ब ज़रूरत। ऑयल का इस्तेमाल आपने थोड़ा कम ही करना है क्योंकि आधा कप ऑयल का हमने पहले भी यूज़ किया। तो यहाँ पर जो रेगुलर ऑयल हमारे खानों में यूज़ होता है ये वो मैंने लिया है। पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं ऑमलेट कट स्टाइल। तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का सा बस गुलाबी रंग आने तक फ्राई करना है। ये देखिए लाइट सा गुलाबी कलर आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए कीमे का जो पानी था वो ड्राई हो गया है और देखिए इसमें जो ऑयल है वो अलग से नज़र आने लगा है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए कीमे का, तब आपने इस तरह से ये फ्राई की हुई प्याज इसमें ऐड करनी है। बहुत ही मज़ा देगी ये प्याज। तो ये तड़का लगाना है प्याज का और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए पूरे YouTube पे आपको इतनी लजीज रेसिपी बिहारी कीमा बनाने की नहीं मिलेगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसे ढककर हल्की आंच पर पकाना है। 2 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। या मज़ीद हमने एक स्टेप और करना है इसमें, जो कि इसे 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हमने इसमें स्मोक लगाना है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से डालेंगे और इसे फ़ौरन से हम कवर कर देंगे। तो यहाँ 1 मिनट के लिए हमने इसी तरह से स्मोकी फ्लेवर के लिए इसे ढक के रख देना है। 1 मिनट के बाद चलिए अब हम हटा देते हैं, ढक्कन खोल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ गई है। ये देखिए लुक आप चेक कीजिए, वाह कितना मज़े का लग रहा है दिखने में ये कीमा। तो अभी लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें कटी हुई, साथ में अदरक है बारीक कटी हुई, हरा धनिया है मेरे पास। तो ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही उम्दा हमारी आज की बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे दावतों में बना सकते हैं, नाश्ते के लिए बनाइए, ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ खाएं। बहुत ही उम्दा मज़े की रेसिपी है, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाएंगे इतना मज़ेदार लजीज़ बिहारी कीमा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह।